नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। मृदुभाषी के खास सेगमेंट 2 PM शो में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी सुर्खियों की तरफ। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, ट्रकों और भारी संख्या में सैन्य साजो सामान से लगी गाड़ियों के यूक्रेन की सीमा की ओर बढ़ते वीडियो को देख पूरी दुनिया सहमी हुई है। इस बार यह तादाद इतनी ज्यादा है कि फसलों की कटाई का मौसम होने के बावजूद किसानों के ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों को ढोने वाली ट्रेनों को भी मिलिट्री ने अपने काम में लगाया हुआ है। रूस के सैन्य साजो सामान को ले जाने वाली ट्रेनों और ट्रकों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं वे सभी 27 मार्च 2021 के बाद की है। रूसी वायुसेना के कई लड़ाकू विमान भी उस क्षेत्र में अपनी गश्त को तेज किए हुए हैं। देश में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गुरुवार को 81,398 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 50,384 मरीज ठीक हुए और 468 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में एक दिन में 30,543 की बढ़ोतरी हुई। गुरुवार को नए केस का आंकड़ा 1 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा रहा, तब 81,785 केस आए थे। मौत का आंकड़ा भी 450 के पार रहा। इससे एक दिन पहले ही 458 लोगों ने दम तोड़ा था। देश में अब तक करीब 1 करोड़ 23 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। करीब 1 करोड़ 15 लाख ठीक हो चुके हैं। 1,63,000 ने जान गंवाई। अब एक्टिव केस 6,10,000 हो गए हैं। देश भर में वैक्सीनेशन का तीसरा फेज गुरुवार से शुरू हो गया। पहले दिन 45 या उससे ज्यादा उम्र के 15,28,639 लोगों को वैक्सीन दी गई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 1 अप्रैल रात 8 बजे तक देश भर में कुल 6.75 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के 4 करोड़ 1,06,304 लोग शामिल हैं। देश में टीकाकरण के 76वें दिन कुल 17,47,094 लोगों को वैक्सीन दी गई। इसमें 16,20,746 लोगों को वैक्सीन की पहली और 1,26,348 को दूसरी खुराक मिली। देश भर में अब तक 88,48,558 हेल्थ वर्कर्स को पहली खुराक दी गई है। 52,63,108 हेल्थ वर्कर्स दूसरा डोज ले चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स 93,99,776 को पहली खुराक और 39,18,646 लोग दूसरी खुराक ले चुके हैं। तमाम कोशिशों और सख्तियों के बाद भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर नाइट कर्फ्यू के साथ ही संडे लॉकडाउन शुरू कर दिया गया। हालांकि इसका असर होता नहीं दिख रहा है। इन तीनों शहरों में ही संडे के लॉकडाउन होने के बाद भी नए केसों में बढ़ोतरी हुई। इंदौर में 700 के करीब और भोपाल में 500 तक केस पहुंच गए हैं, जबकि जबलपुर में लॉकडाउन के पहले 100 मरीज आ रहे थे। अब यह संख्या 250 पहुंच गई है। ऐसे में शासन के नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इधर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए ट्रेंड को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले 15 दिन ज्यादा केस बढ़ेंगे। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने फिर करोड़ों रुपए का भू-अर्जन घोटाला पकड़ा है। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने दोषी पटवारी को निलंबित कर मुआवजा भुगतान पर रोक लगा दी है। दरअसल ठीकरी अजंड स्टेट हाईवे रहते जिस भूमि को अधिग्रहित कर मुआवजा भुगतान किया जा चुका था, उसका मुआवजा नेशनल हाईवे से दोबारा लेने का प्रयास किया जा रहा था। इस गड़बड़ी को उजागर कर कलेक्टर ने शासन के करोड़ों रुपए बचा लिए हैं। अभी एक नेशनल हाईवे के भू अर्जन का मामला प्रकाश में आया था। इसमें एक पीपरी गांव है जो ठीकरी के नज़दीक है। ठीकरी जो बाईपास बना हुआ है उसमें आपसी सहमति का एक भू अर्जन का प्रकरण मेरे सामने आया था। मैंने उसमें ये पूछा था एसडीएम से कि क्या इस हाईवे के लिए पहले भू अर्जन हुआ है, और यदि भू अर्जन हुआ है तो ये चेक करें कि इस वाली भूमि का अर्जन पहले तो नहीं हो गया है। मेरे ये आशंका सच साबित हुई जब मैंने एसडीएम से रिपोर्ट लिया तो एसडीएम ने बताया कि जो ज़मीन का अभी आपसी सहमति से अधिग्रहण का प्रस्ताव आया है, इस ज़मीन का 2008 में ही पहले अर्जन हो चुका है और इसका राशि पूर्व में ले चुका है। तो ये बहुत गंभीर लापरवाही है। जो सरकारी ज़मीन पहले हो चुकी है, जिसका सरकारी ने उसको पेमेंट भी कर दिया है, उसका 1 करोड़ 8 लाख रुपया उसको भुगतान होना था। यदि इसको थोड़ा सा गंभीरता से नहीं देखते तो उसका भुगतान हो चुका होता, परंतु जांच कराने से ये स्पष्ट हो गया कि इसमें हमारे नीचे की जो अमला है उसने बहुत गंभीर लापरवाही की हुई है।
आज के लिए इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।